स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने UNHRC और NHRC को लिखा पत्र। घाटी में कश्मीरी पंडितों की हालत से कराया अवगत, उचित कार्रवाई की अपील की। डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम JNK पुलिस पब्लिक स्कूल मीरान साहिब में समारोह का आयोजन। LG ने शहीदों के परिवार की मदद पर दिया जोर। AMU सिटी हाई स्कूल का कश्मीर निवासी 10वीं के छात्र के लापता होने का मामला। लापता छात्र के पैतृक गांव में विरोध प्रदर्शन। लापता छात्र का पता लगाने की मांग। बांग्लादेश भारत के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल। ईशान किशन ने बनाया रिकॉर्ड। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। विराट कोहली ने भी जड़ी सेंचुरी। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। शाम 4 बजे हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। CM के नाम का होगा ऐलान। सिंगल लाइन प्रस्ताव के बाद भी आज विधायकों से पूछी गई CM को लेकर पसंद। सिसिल होटल के बंद कमरे में एक एक विधायकों से ली गई राय। तो आज CM के नाम का ऐलान होगा। हिमाचल प्रदेश की यह खबर है। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है और इस खबर पर मुहर के मुताबिक शाम 4 बजे कांग्रेस की अहम बैठक है और कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक होगी। हालांकि विधायक दल की बैठक एक रोज कबल भी हुई थी। विधानसभा में होगी अहम बैठक। इसमें इस बात का उल्लेखनीय है कि विधानसभा में बैठक होगी और आज CM के नाम का ऐलान हो जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर जो है उस पर मुहर लग गई है कि आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा में यह बैठक होगी। तो शाम 4 बजे कांग्रेस की अहम बैठक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में होगी बैठक और ऐसी आशा जताई जा रही है कि आज CM के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो कौन होगा CM का असल चेहरा? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, क्या मुकेश अग्निहोत्री होंगे या प्रतिभा सिंह होंगे? इस सवाल का जवाब अगले 1-2 घंटों में मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सर क्या चर्चाएं चल रही है? इंतजार जो है किया जा रहा है। CLP 2 घंटे वेट करिए आप। 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट होने वाली है। CM का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, 2 घंटे के बाद हम ये खबर जो है चला लें आपके हवाले से कि 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री का चेहरा जो कौन होगा इसका संभावना है। अभी CLP का बात बोलेगी 4 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। उसमें संभावना है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी। हाँ, तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आज जो खबरें निकल कर आ रही है, चर्चा अभी जो है किस बात की चल रही है? क्या फिर से पसंद या फिर कोई और समीकरण? ऐसा कुछ नहीं है। कई चीजों पे चर्चा चली हुई है। हाईकमान से बात हो रही है। हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो सहमति बन चुकी है और उसके बाद क्या अनाउंसमेंट जो है वो अभी मेरे को लगता है कि 4 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसी खबर की हम पुष्टि करना चाह रहे थे, तो पुष्टि जो है राम कुमार यहाँ पर कर रहे हैं। तो अहम बैठक होने वाली है 4 बजे। ये न्यूज़ 18 की सुपर एक्सक्लूसिव खबर है जिस पर मुहर लग गई है कि 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और ऐसी आशा है कि 1-2 घंटे में कौन होगा CM इस नाम का ऐलान हो जाएगा। अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमन, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या अपडेट मिल रहा है? क्या 2 घंटे के अंदर CM का चेहरा कौन होगा इसका ऐलान हो जाएगा?
देखिए 60 मिनट का समय रह गया है मुख्यमंत्री के ऐलान बाबत, और क्योंकि 4 बजे सीएलपी की बैठक जो है वो बुलाई गई है विधानसभा के अंदर, और इस समय में होटल सिसिल जो ओबराय है जहां पर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो मौजूद हैं, वहां पर विधायकों को बुलाकर एक बार फिर आज फीडबैक ली गई है और 4 बजे ऐलान होगा। इसकी जानकारी खुद जो दून विधानसभा से विधायक हैं राम कुमार, उनके द्वारा दी गई। न्यूज़ 18 को उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी और उनके द्वारा कहा गया सीधे तौर पर कि इंतजार अब खत्म है और ऐलान जो है वो किया जाएगा, नाम तय कर लिया गया है। सबसे बड़ी जानकारी यही है कि नाम मुख्यमंत्री का तय कर लिया गया है कि कौन सीएम है। इस बाबत ऐलान जो है वो 4 बजे होगा और सीएलपी की बैठक में सभी विधायकों को जानकारी दी जाएगी। हालांकि हाईकमान ने इस नाम को तय किया गया है, जिसका नाम फाइनल हुआ है उसको भी नहीं पता है। ये विधायक कहते नजर आए हैं कि क्योंकि 311 नंबर कमरे में लगातार बैठकें जारी हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह अभी भी अंदर मौजूद है, मुकेश अग्निहोत्री अंदर मौजूद थे, सुक्खू द्वारा मुलाकात तो अमन, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि सीएम कौन होगा ये नाम तय कर लिया गया है, बस एक औपचारिक घोषणा बाकी है। बिल्कुल देखिए ये नाम तय कर लिया गया है और विधायक राम कुमार द्वारा ही ये, क्योंकि अंदर वो फीडबैक देकर आए थे, तीनों जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ मुलाकात करके आए थे और बाकी भी विधायक वहां पर मौजूद थे। सभी को इसकी जानकारी जो है वो अंदर लाजमी तौर पर दी गई होगी और नाम तय कर लिया गया है। 4 बजे इसका औपचारिक ऐलान जो है वो किया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि कल जो सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ था कि आला कमान को इख्तियार दे दिया गया है, तो क्या आला कमान की तरफ से ये नाम फाइनल करके ऑब्जर्वर्स को बता दिया गया है? अगर ऐसा है तो फिर सीएलपी की बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए सबसे पहले जानकारी क्योंकि सीएलपी को ही देनी होती है कि जो कल प्रस्ताव उनके द्वारा पारित करके हाईकमान के लिए भेजा गया था, तो उस पर हाईकमान ने फैसला क्या लिया है। आज रिपोर्ट भेजी गई थी, 3 नाम भेजे गए थे और जो नाम उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है उसके बारे में भी चर्चा की गई थी, तो उसमें उसके ऊपर से किसके ऊपर मोहर लगी है ये हाईकमान ने तय किया है और ऑब्जर्वर्स को सबसे पहले इसके बारे में जानकारी जो है वो इंडिकेट की है और आगे ऑब्जर्वर्स ने यहाँ पर विधायकों से फीडबैक लेकर उन्हें मैसेज दिया है कि नाम जो है वो हाईकमान ने फाइनल कर लिया गया है और 4 बजे सीएलपी की बैठक में उस नाम का ऐलान जो है वो किया जाएगा और सीएलपी की बैठक के बाद औपचारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएगी कि किसको मुख्यमंत्री कांग्रेस ने चुना है हिमाचल के लिए और किस तरीके की टीम है, क्योंकि डिप्टी सीएम के नाम की भी चर्चा थी कि हॉली लॉज से डिप्टी सीएम बनाया जाए। उसके अलावा जो रेस में थे मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, सुक्खू, तो उनमें से किसके नाम पर हाईकमान ने मोहर लगाई है इसकी भी जानकारी सीएलपी में सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन अमन, आपने अभी कहा कि हॉली लॉज से कोई डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि सीएम तो कोई और होगा, हाँ डेप्यूटी सीएम हॉली लॉज से हो सकता है, क्या ये बात है? देखिए चर्चाएं थी क्योंकि ये भी जो ऑब्जर्वर्स थे उनके ध्यान में लाया गया कि अगर सीएम के लिए किसी को चुना जाता है तो हॉली लॉज में नाराजगी ना हो। अगर प्रतिभा सिंह के नाम के अलावा कोई और नाम है तो कोई ना कोई पावर सेंटर जरूर रहना चाहिए हॉली लॉज में, जिसके लिए डिप्टी सीएम की ऑफर जो है वो थी कि विक्रमादित्य को, क्योंकि वही फट बैठते हैं, उनको डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन फाइनल टीम क्या तय हुई है ये सीएलपी में ऐलान होगा, लेकिन इतना जरूर है कि नाम फाइनल कर लिया गया है और इसकी जानकारी सीएलपी को सबसे पहले दी जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री और तो मुझे लगता है कि इस बात को एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों तक बड़े साफ अंदाज में पहुंचा दूं कि जैसा हमारे संवाददाता अमन कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा ये तय हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का सीएम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन बनने जा रहा है इस नाम का जो है फैसला ले लिया गया है, सिर्फ ऐलान बाकी रह गया है। अभी भर के लिए शायद यह कहना उचित होगा कि जो ऑब्जर्वर हैं, यानी जो भूपेश बघेल हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जो प्रभारी है राजीव शुक्ला, इन तीनों तक पता है, इन तीनों को वो नाम मालूम है कि कौन होगा सीएम। अगर मालूम नहीं है तो सीएलपी में तमाम विधायकों को मालूम नहीं है और ये बैठक में यह बात होगी। तो क्या अमन ये माना जाए कि बैठक में एक तरह से कोशिश होगी कि सबको मान मनोबल भी कराया जाए, किसी तरह की कोई बात ना उठे?
देखिए यहाँ पर वही कोशिशें की जा रही थी कि यहाँ पर क्योंकि गुप्त रूप से बैठकें की जा रही थी और वो इसीलिए कि जो नाम फाइनल हाईकमान को भेजे गए हैं उसमें से किसके चांसेस ज्यादा हैं, और क्योंकि प्रियंका गांधी का इस फैसले में अहम रोल भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी क्योंकि हिमाचल पर काफी समय से एक्टिव हैं यहाँ की पॉलिटिक्स को लेकर, यहाँ की जो जोड़ तोड़ है उसको लेकर, तो क्या मुख्यमंत्री बनाने में भी क्योंकि प्रियंका गांधी का अहम रोल बताया जा रहा है, तो ये सारी जानकारी राजीव शुक्ला द्वारा हाईकमान तक साझा की गई है। ऑब्जर्वर्स ने कल की सीएलपी की बैठक की एक रिपोर्ट बनाकर आज भेजी है, जिसके बाद नया नाम तय करके यहां पर फिर ये चर्चा की गई है कि हाईकमान की ओर से इस तरीके की इंडिकेशन है, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं, गुट है या जो लीडर हैं जो रेस में हैं उनमें नाराजगी ना हो, उन्हें भी उनके तजुर्बे के हिसाब से, उनके राजनीतिक अनुभव के अनुसार जो है वो जगह दी जाएगी और अभी दी गई है। क्योंकि ये एक बात समझने की जरूरत है कि प्रतिभा सिंह के अगर आप देखें रेस में जैसे हैं, सुक्खू देखें, मुकेश अग्निहोत्री देखें, तो जिस तरीके का उनका अनुभव है वो सब डेटा एक तरीके से राजनीतिक हाईकमान के पास पहुंचा है कि कौन कितनी दफा विधायक रहा है, किसको कहां जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे मुकेश अग्निहोत्री, तो बात अभी सब भावनाओं की ही हो रही है, चूंकि नाम का ऐलान तो सीएलपी की बैठक के बाद ही शायद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं आपसे सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, चूंकि यह सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होगा कि अगर ये मान लें कि हॉली लॉज से कोई डिप्टी सीएम बनता है, अगर ये मान लें, तो इसका मतलब क्या है कि सीएम के चेहरे के लिए कौन होगा? क्या वो सुक्खू होंगे, क्या वो मुकेश अग्निहोत्री होंगे, या फिर कोई और तीसरा होगा, अगर ये मान लें? देखिए रेस में सबसे आगे अगर कहें तो सुक्खू भी हैं। सुक्खू के साथ क्योंकि 12 से 15 विधायक थे जिन्होंने कल की सीएलपी की बैठक में अपनी फीडबैक दी, और जब सीएलपी के अंदर विधायकों से फीडबैक ली गई तो 12 से 15 ऐसे विधायक थे जिन्होंने सुक्खू के नाम पर मोहर लगाई थी कि सुक्खू उनको मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री वो सुक्खू को देखते हैं। तो ऐसे में इस तरीके की फीडबैक जरूर पहुंची है, और यही एक प्लान ए प्लान बी के हिसाब से कांग्रेस स्ट्रेटेजी बना रही है कि अगर प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री ना हो तो सुक्खू अगर हो तो डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए, क्या एक डिप्टी सीएम होगा, और क्या उसके अलावा अगर मुकेश अग्निहोत्री रह जाते तो उनको किस तरीके की जिम्मेदारी दी जानी है, और क्या क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह बनते हैं तो 2 उपचुनाव होंगे, चाहे वो मंडी लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा, एक क्योंकि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 6 महीने के अंदर एक विधानसभा हल्का उनको छोड़ना होगा, वहां पर उपचुनाव होगा, तो क्या विक्रमादित्य को लोकसभा लड़ाई जाएगी। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है वो चर्चा जरूर की जाती है, और राजनीतिक तौर पर हर एंगल जरूर देखा जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके की परसेप्शन बन रही है, कौन लीडर किस तरीके से फिट बैठता है। क्योंकि एक चीज कांग्रेस में अब साफ जरूर है कि यंग फेस को आगे लाने की जरूरत है। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, क्योंकि पंजाब में हाल ही में चेंजेस हुए, तो वहां पर आप देखिए राजा वड़िंग प्रधान है पंजाब के, तो यंग फेस थे, और उससे पहले भी जो टीम बनाई गई तो 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उनको भी इसी बेस पर चुना गया था कि कौन से इलाके से है, कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी यहां पर भी कांग्रेस लगाकर चल रही है कि अगर सुक्खू को चुना जाए तो डिप्टी सीएम किसको लगाया जाएगा, और अध्यक्ष पद पर क्योंकि कमांड तो प्रतिभा सिंह के पास है, तो किस तरीके की कांग्रेस काम करेगी, किस तरीके की टीम होगी, ये चर्चाएं जरूर की जा रही है। पर इतना जरूर है कि सीएलपी की बैठक में आज ऐलान जरूर होने जा रहा है और नाम फाइनल कर लिया गया है, चाहे वो सुक्खू का है, चाहे वो प्रतिभा सिंह का है या मुकेश अग्निहोत्री का। इसके बाबत अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं, फीडबैक लेकर विधायकों को समझाया जरूर जा रहा है, कोई नाराजगी ना आए। मंत्री पद के लिए चर्चाएं की जा रही है कि कौन से कैडर के विधायक हैं जिनको मंत्री पद दिया जाना है। ये तोड़जोड़ अभी अंदर चर्चा में चल रहा है, और इसके बाद सीएलपी में ऐलान, जो नाम फाइनल किया गया है उसका ऐलान होगा। एक आखिरी सवाल करूंगा ब्रेक पर जाने से पहले। अमन, सवाल यह है कि जिस तरह से कल बैठक हुई थी वो राजीव भवन में हुई थी बैठक, जो कांग्रेस का मुख्यालय है हिमाचल में, शिमला में। आज जो सीएलपी की बैठक है 4 बजे, वो विधानसभा में हो रही है। तो ये 2 लोकेशंस जो यानी कि राजीव भवन और विधानसभा में सीएलपी की बैठक, इसे कैसे देखा जाए?
देखिए, राजीव भवन में जो बैठक थी वो पार्टी बेस पर थी। वहां पर पार्टी के कांग्रेस के विधायक थे 40, वो पहुंचे हुए थे। लेकिन जब बहुमत राज्यपाल से मिलकर जो 3 ऑब्जर्वर्स आए हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला, उनके द्वारा लेटर दिया गया कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बनाने की हमें आज्ञा दी जाए। 40 विधायकों की उन्होंने सूची जो है वो राज्यपाल को दी। उसके बाद ऑफिशियली जो सीएलपी बुलाई जाती है, जैसे जब विधानसभा सेशन भी चलता होता है, तो वो विधानसभा में उस तरीके से बुलाई गई है। कल पार्टी बेस सारी मीटिंग्स थी, पार्टी बेस सुझाव थे। आज जो है वो सीएलपी बतौर विधायक, क्योंकि उन्होंने जाना है, तो वो सीएलपी की बैठक जो है वो बुलाई गई और विधानसभा में अपना लीडर चुनेंगे। तो जाहिर तौर पर वो औपचारिक रूप से एक सीएलपी का लीडर होगा, जिसके बाबत ऐलान होगा। लेकिन विधानसभा की बैठक में जो सीएलपी की बैठक होगी, तो क्या ये सूची विधानसभा के जो सेक्रेटरी होते हैं या जो उनके इंचार्ज होते हैं, क्या उन तक ये सूची सौंप दी गई है? और क्या उनको भी ये खबर दे दी गई होगी कि सीएलपी का जो लीडर है वो हमने तय कर लिया है, लेकिन हम उस बैठक के बाद ही उसकी घोषणा करेंगे? क्या ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए, इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी अभी तक किसी विधायक ने कहें या पार्टी की ओर से या विधानसभा की ओर से नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक के पास इतना प्रेरोगेटिव जरूर होता है, वे विधानसभा भंग है, लेकिन बैठक वहां पर की जा सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड विधायक हैं सभी। और अभी तक के लिए उन्होंने जानकारी ये दी है कि विधानसभा में सीएलपी की बैठक कॉल की गई है। इसके बारे में उन्होंने क्या कोई और भी आगे स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या उन्होंने स्पीकर किसको बनाना है या पोट्रम स्पीकर किसको बनाना है, ये भी तय किया है। ये सारी चर्चाएं अभी बात का विषय है। लेकिन सीएलपी की बैठक 4 बजे तक का इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि वहां पर सीएलपी का लीडर चुना जाएगा और आगे इस पूरी टीम के बाबत जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया है। अपने पत्र में संस्था ने जिक्र किया है कि पिछले 32 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। और पत्र में कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने यह भी लिखा है कि घाटी में पाकिस्तान के प्रायोजित और समर्थित आतंकवादियों द्वारा उनकी संस्कृति और विरासत को नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में घाटी छोड़ के दूसरी जगहों पर शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने UNHRC और NHRC से समुदाय के दुख भरी दास्तान को सुनने और उचित कार्रवाई करने की अपील की है। AMU सिटी हाई स्कूल का कश्मीर निवासी 10वीं का छात्र बृहस्पतिवार सुबह से लापता है। वो यहां नदीम तरीन हॉल में अपने चचेरे भाई के साथ रहता था। लापता छात्र के पैतृक गांव में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी लापता छात्र का पता लगाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सोपोर के गांव बोहरीपुरा का 17 वर्षीय मसरूर अब्बास मीर पुत्र मोहम्मद अब्बास मीर यहां AMU के राजा महेंद्र प्रताप सिटी हाई स्कूल में 10वीं का छात्र है। डिमांड ये है कि जल्द से जल्द इस मसरूर अब्बास को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है स्कूलों में, हम यहाँ पे ज़मीन बेचते हैं, कोई मजदूरी करता है, तो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में, दूसरी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वक्त यहाँ का गरीब तबका भी बाहर भेज रहा है पढ़ाने के लिए, एक बच्चा पढ़ना चाहे, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा है कि 3 दिन से लापता है हमारा बेटा, तो अभी वो बाजियाब नहीं हुआ है। पुलिस काम कर रही है, ये हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, किसी के प्रशासन के खिलाफ या किसी अफसर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को तंग करें, हमारा मकसद ये है कि एक माँ को उसका बच्चा दिया जाए। इसका बच्चा यहाँ पे ब्रिंग मदर हर सन बैग, ये मसरूर अब्बास, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 10वीं क्लास में पढ़ता है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसको बाजियाब किया जाए। हमारा एक बच्चा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो मैट्रिक में पढ़ रहा था, वहाँ जो सिटी हॉल है वहीं वो मतलब मैट्रिक में पढ़ रहा था। 3 दिन से वो लापता है, बिल्कुल उसका कोई भी पता नहीं है। लेकिन हमारी यही मांग है कि जो वहाँ का पुलिस है वो तो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है। 3 दिनों में कोई भी क्लू नहीं आ गया, जबकि आज इतना तेज़ रफ्तार ज़माना है कि मिनटों में सब कुछ मालूम हो सकता है।
ये तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। हम यहाँ ज़मीन बेचते हैं, जेवर बेचते हैं, सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को तालीम देते हैं। हमारे बच्चे कोई क्रूड मैनर नहीं रखते हैं। हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वहाँ का पुलिस 3 दिनों से इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसके मौसेरे भाई के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें जो तफ्तीश की गई उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये अपने मौसेरे भाई का एटीएम भी साथ में लेके गया था, जिस पे से लगभग 9:15 बजे के आसपास रामगढ़ रोड पे से एटीएम पे से इसके द्वारा 5,000 रुपये निकाले गए थे। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी फुटेज में यह स्वतंत्र रूप से अकेले घूमते नजर आया है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई ट्रेन लेके कहीं अकेले ही गया है। इसके संबंध में टीमें लगाई गई है, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, सर्विलांस की मदद ली जा रही है तथा ये संभावित स्थान जहां पे जा सकता है उसकी जानकारी करके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही बरामद करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने एलजी प्रशासन से सोपोर के लापता छात्र का पता लगाने में मदद करने की अपील की है। का बच्चा है जो 10th स्टैंडर्ड में एएमयू में पढ़ता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बारे में न्यूज आई कि वो कल एटीएम से पैसा निकालकर उसके बाद फिर उसका कोई भी उसका अता पता नहीं है। अब उसके जो पूरे घर वाले हैं, छोटा बच्चा है, वो बाहर बहुत ही परेशान है, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी अपील होगी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे और यहाँ की जो इंतजामिया है कि वो यूपी पुलिस के साथ, अलीगढ़ पुलिस के साथ बातचीत करके किसी तरीके से इस छोटे बच्चे को अपने घर वालों के पास लाए, उसको सुरक्षित अपने घर वालों के पास लाकर उसके वेयरअबाउट्स का पता कराए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के आतंकी आशिक नेंगरू के घर पर बुलडोजर चला है। आतंकी आशिक नेंगरू का घर पुलवामा के राजपुरा में है। नेंगरू के खिलाफ प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के आतंकी आशिक नेंगरू के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आशिक नेंगरू के घर पर बुलडोजर चला है। आतंकी आशिक नेंगरू का घर पुलवामा के राजपुरा में है। नेंगरू के खिलाफ प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल चैनल पर। और इसमें यह बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के आतंकी आशिक नेंगरू के घर पर बुलडोजर चला है। आतंकी आशिक नेंगरू का घर पुलवामा के राजपुरा में है। नेंगरू के खिलाफ ये कार्रवाई प्रशासन ने की है। राजपुरा पुलवामा में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये मकान है, जो मिलिटेंट है आशिक नेंगरू है, उसका मकान है। पहले फोर्सेस ने ये प्रॉपर्टी है अटैच की थी, तो अथॉरिटीज़ ने ये प्रॉपर्टी जो है अटैच की थी, तो आज इसका बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला गया और इस मकान को जो है डिसमेंटल किया जा रहा है। कहा जाता है यही जो आशिक नेंगरू है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में है और कई केसों में मतलूब है यहाँ पर पुलिस को। तो पुलिस ने जो पहले ही प्रॉपर्टी जो अटैच की थी, तो अब आज जो कार्रवाई इसमें अंजाम पाई गई है वो यही है कि जो मकान है उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, राजपुरा, पुलवामा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।